Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, जिनसे बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, आप जानते हैं आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत में जो बहुत सारे प्रसंग और कथाएं हैं, उनका वर्णन चल रहा है इस कार्यक्रम में। और पिछले एपिसोड में रागले खदासी जी से हम नल और दमयंती की कथा जो है जान रहे थे कि किस तरह से उनका मिलन हुआ, किस तरह से वो बिछड़ गए। और अब जो दमयंती हैं वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकी हैं। यहाँ तक की कथा हमने जान ली थी, तो आइए आगे जानते हैं इस कथा को। जी, दमयंती अपने शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी, क्योंकि आधा वस्त्र तो राजा नल ने उनका काट के अपने लिए ले लिया था, क्योंकि वो उनका कोई वस्त्र पक्षी उड़ाते ले गया था। तो वो जब नग्न अवस्था में थे तो आधा वस्त्र उन्होंने तलवार से काट के दमयंती का ले लिया। अब वो सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में पहुंची। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से गिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा, अरे देख, तो ये स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इससे दुख दे रहे हैं। ये सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को दमका देगी। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मुझे सूती छोड़कर न जाने वो कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती रहती हूँ, उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए, वह रोने लगी। दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम्हारे पति को ढूंढने का मैं प्रबंध करूंगी। जब वे आए तो तुम उनसे नहीं मिलना। मैं दमयंती ने कहा कि माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ कि मैं कभी झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, सुनंदा का, और बोला कि देखो, इस दासी को देवी समझना और ये तुम्हारे बराबर की है। इसे सखी के समान इसे राजमहल में रखो, प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहे। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को महल में ले आई। दमयंती अपनी इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ छिटक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। ये दौड़कर दावानल में घुसा। देखा, नागराज करकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। इसी शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर ना डालो, कुछ पगों का गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, क्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें 10 लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 माने 10 हो, ये कहता था, तभी वह डसता था, अन्यथा नहीं। करकोटक के 10 से ही नल का पहला रूप बदल गया। करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल ने उससे कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से ये तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। उन्हें
घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे और तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम्हें पहले अपने रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण करना। एक एक करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपूर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। ऋतुपूर्ण ने कहा, बाहुक तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिलेंगी। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती को स्मरण करके कहा करते, हाय हाय तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी। नरेश भीमक को ये समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राजच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए। तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और इन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौवें और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ना ला सके तो केवल पता ही लगा लावे तो भी 10,000 गौवें दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए चले। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई और भोजन वस्त्र बहुत सी वस्तुएं देकर बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। भीमक को अपनी पुत्री से मिल जाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1,000 गौवें, गांव और धन देकर संतुष्ट किया। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से पूछा, माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। बहुत दिनों तक ढूंढते खोजने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देश अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहाँ मैंने राजा ऋतुपूर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु कहाँ किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब वहाँ बाहुक नाम का एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी वे सारथी राजा ऋतुपूर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र ही अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपूर्ण से ये बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छा अनुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कभी है, इसलिए आप पहुंच सके तो वहां जाइए। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जीत लिए। राजा ऋतुपूर्ण रथ पर सवार हो गए। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी भी उनका रूप नहीं बदला था। दमयंती कहने लगी, मैं इस रथ की घरघराहट से मेरे चित्त में उल्लास पैदा कर रही है। अवश्य ही इसको हाँकने वाला मेरे पति देव हैं। ऋतुपूर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडलपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया पड़ा। दमयंती ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, केशिनी तू जा, इस बात का पता लगा कि वे कुरूप पुरुष कौन हैं। संभव है यही मेरे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जिस संदेशा भेजा था वही उसे बतलाना, उसका उत्तर सुन के मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें कही। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया। संक्षेप में वार्षणीय तथा अपनी अश्वविद्या और भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? इस समय नल का रूप बदला गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती।
उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयंती को उनकी दुरवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। दमयंती ने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगा के गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया, माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती को भी शोकग्रस्त हो गई। इसी समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी। शिशु की चटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चले गए थे, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वे सुई थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को 19 लोग निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन में वन में छोड़ सकता है? कहकर दमयंती नेत्रों के आंसू थी। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना ही तुम्हें त्यागा है। ये तो कलयुग की करतूत है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यदि मैंने मन से पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायु देव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बतला दें। यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दो। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया। उसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वलशील व्रत की रक्षा की है। उसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें घूमने के लिए दी थी। जिस समय पवन देवता बात कह रहे थे उसी समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज सरकोटक के द्वारा दिया हुआ वस्त्र तोड़कर उसका स्मरण किया तो उसका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। जब राजा ऋतुपूर्ण को ये बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में राजा नली से वहां आकर उन्होंने अपनी पति से मिल गए तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नल को पास बुलाकर क्षमा मांगी और साथ ही उन्हें अस्त्र विद्या भी सिखा दी। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में रहे। तदनंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा देकर थोड़े से लोगों को साथ लेके निषद देश के लिए रवाना हुए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से बोले, या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो और या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार, उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, ये सब राज्य मेरा हो गया, आप तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देके ससुराल भेज दिया। दमयंती अपने दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना। किस तरह से नल और दमयंती मिले, फिर किस तरह से वो अलग हुए, दोबारा किस तरह से मिलन हुआ और अब अपने नगर वापस लौट आए अपनी 2 संतानों के साथ। और ये प्रसंग बहुत ही खूबसूरत हमने जाना। श्रोताओं, इसी तरह से महाभारत में और भी बहुत सारे प्रसंग कथाएं हैं जो हम आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन। आत्मदर्शन कार्यक्रम में महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को हम आपको सुना रहे हैं। रागलेखा दासी जी बहुत सारे प्रसंग हमें सुना रही हैं और अभी नल और दमयंती के बारे में हमने जाना, उनकी कथा जानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला प्रसंग। जी अभी हम करेंगे नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जी एक दिन जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तो शेष पांडव अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासी से अपने दिनों बिता रहे थे। वे दुख और शोक में डूबे हुए थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी श्री ऋषि नारद उनके निवास स्थान पर आए। वे बोले, युधिष्ठिर आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे क्या फल मिलता है। राजन नारद जी ने कहा, राजन तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि देवता और पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। इसके उत्तर में पुलस्त मुनि ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुलस्त जी ने कहा, भीष्म तीर्थों में प्राय बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। इन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मृत्यु लोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्कर अरण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। जी जो साय या प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त जी ने कहा, राजन तीर्थराज प्रयाग की महिमा वर्णन सभी करते हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं। इनके बीचों बीच से गंगा जी प्रवाहित होती है। यमुना जी भी आती है और यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और यमुना के मध्य में किसी की चांद ही समझना चाहिए। ये प्रजापति की वेदी है। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान रहते हैं। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से, प्रयाग की मिट्टी से स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये देवताओं की यज्ञ भूमि है। वहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। कह रहे हैं जिसने सैकड़ों पाप किए हों वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ियों से। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा, कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ गंगा जी है वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान ही सिद्धि क्षेत्र है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं महाभारत के अंतर्गत और भी किसी तरह से नारद मुनि जी ने तीर्थों की यात्रा का वर्णन किया और गंगा जल की महिमा का भी वर्णन हमने यहाँ पर जाना रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी कथाएं प्रसंग जानेंगे हम, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी 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 को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर